बानी छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। बानी का ससुराल बहुत ही पढ़ा लिखा और खानदानी था। बानी के दो बेटे भी हैं। बानी जब से मायके आई है तब से उसके पिताजी घर पर ही जो भी रिश्तेदार आता है उनके सामने ससुराल और जमाई राजा की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर देते हैं। बानी के पिता कहते हैं कि हमारी बानी तो बहुत अच्छे खानदान में ब्याही है। ऊपर से भगवान ने दो बेटे को सुख दिया और हमारे जमाई जी इतने अच्छे हैं कि बानी जिस चीज़ का हाथ रख देती है वह चीज़ उसे अगले दिन ही मिल जाती है। बानी उन्हें जैसा कहती है वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कभी भी बानी ने अपने ससुराल वालों को हमसे कोई शिकायत नहीं की और न ही बानी के ससुराल में पैसों की कोई कमी है, क्योंकि हमारे तो बेटी जवाई दोनों मिलकर कमाते हैं। यह सब बातें वो अपने घर पर उनसे मिलने आए दोस्त को बता रहे थे और उन्हें बहुत गर्व हो रहा था यह सब बताते हुए। तब बानी के पापा के दोस्त ने कहा, सही कहा आपने भाई जी, आजकल के समय में बेटी को इतना अच्छा घर मिलना किस्मत की बात है। बेटी अगर ससुराल में खुश हो तो माता पिता तो गंगा नहा लेती है। मैं तो यही कामना करूँगा कि बीना हमेशा अपने ससुराल में खुश रहें। उधर दूसरी ओर अपने पिताजी दूसरा दोस्त के सामने कही जाने वाली झूठे बातें बानी के सीने में चुभन पैदा करके उसे पीड़ा पहुंचा दे रही थी, क्योंकि उसको वही समझ सकती थी, क्योंकि बीना के माता-पिता को अपने जवाई में कोई भी कमी नहीं दिखती थी, बल्कि वह अपने बेटे के दुख को देखकर भी अनदेखा कर देती थी। बानी ने कई बार अपने दुखों को उनके साथ बाँटना चाहा, पर बानी के माता-पिता का बस एक ही जवाब होता था कि बेटा, जवाई जी तेरे पति है, इतने बड़े घर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ कह दिया जाता है तो क्या हो जाता है? तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके साथ अपनी बराबरी करोगी। तुम एक औरत हो, इसलिए तुम्हें अपने आदमी से डरना पड़ेगा। इसलिए बेटी, अपनी हद में रहा करो, तुम्हारी चुप्पी से दोनों घरों की इज्जत बनी रहेगी। फिर तुम्हारे छोटे भाई के बारे में सोचो, तुम स्वार्थी नहीं हो सकती। बार-बार माता-पिता की यह बातें सुनकर बानी भी अपनी किस्मत को अपनी नियति मान लिया था और अब अपने चुप रहना सीख लिया था। अब वह अपने दुःख किसी के साथ भी साझा नहीं करती थी और दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर झूठी खुशी का नकाब भी ओढ़ लिया था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा चीख-चीख कर खुद से यह सवाल करती है कि इस दुनिया में कौन है जो उसके दिल की आवाज़ सुनेगा और उसे समझाएगा, पर हमेशा उसके पास कोई जवाब नहीं आता। इसलिए अब वह अपनी आत्मा को स्वर भी मौन में परिवर्तित कर चुकी है।